हाय हेलो। आज हम देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, क्या पिछली वीडियो में हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन देखे थे, आज भी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। लिखते हैं मैं यहाँ पर, हम लिख दें क्या पहला क्वेश्चन। ठीक, क्या क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ठीक, क्या कर रहे थे हमने कल करा था कि भाजक, हमने करा था कि भाजक। ठीक, भाजक बराबर क्या करा था हमने भाज्य बराबर भाजक गुणा क्या भागफल प्लस शेषफल। ठीक, 2-3 क्वेश्चन करेंगे आज इसी के ऊपर। ठीक, आज हम इसी के ऊपर दो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद में और करते हैं आगे। ठीक, देखते हैं। मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखती हूँ। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं पहला। ठीक, पहला क्वेश्चन की लिखते कि एक विभाजन प्रक्रिया में भाजक भागफल ठीक, क्या भागफल का 5 गुना है। क्या लिखा मैंने? एक विभाजन प्रक्रिया में भाजक तथा भागफल का ठीक 5 गुना है। ठीक, और शेषफल ठीक, क्या और शेष भागफल ठीक, और क्या शेष भागफल का 3 गुना है। ठीक, का तो इसने पूछा क्या है? उसने कहा कि यदि शेष 5 हो, यदि शेष 15 हो तो क्या पूछा है? उसने पूछा है तो भाज्य क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है दोबारा पढ़ देती हूँ मैं। उसने बोला है कि एक विभाजन प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। ठीक, क्या बोला कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। ठीक, आगे और शेष भागफल का 3 गुना है। ठीक, जो है कि और शेषफल का भागफल 3 गुना है। यदि उसने बोला यदि शेष 15 हो तो हमारा भाज्य क्या होगा। ठीक, क्या हमारा भाज्य क्या होगा? हमने कल लिखा था सूत्र, जैसे कि क्या लिखा था हमने क्या लिखा था कि भाज्य बराबर ठीक, क्या भाज्य बराबर भाजक ठीक, क्या भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये था हमारा सूत्र। ठीक, ये था। अगर हम इसको करते हैं तो हमें इसको कैसे करना है? देखो ऐसे, भाज्य तो हमारा यहाँ आ गया, भाजक हमारा ये आ गया। ठीक, नहीं सॉरी, यहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर भाजक आ गया। ठीक, भाज्य यहाँ पर आ गया, जिसमें हमें भाग देना होता है। जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है। ठीक ठीक, वो क्या होता है? और जो हमारे यहाँ पर आता है वो आता है भागफल। ठीक, और जो यहाँ पर आता है वो आता है हमारा शेषफल। क्या आता है? वो आता है हमारा शेषफल। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था उसने कहा था कि भाजक भागफल का 5 गुना है। ठीक, इधर करती हूँ मैं, देखते हैं क्या उसने कहा कि भाजक भागफल का 5 गुना है। ठीक, क्या 5 गुना है, यानी कि यहाँ ये वाला इसका ये संख्या इसकी 5 गुना है। ठीक ठीक 5 गुना है।
और फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि शेषफल भागफल का 3 गुना है। ये हमारा शेषफल है, किसका, भागफल का, इस वाली संख्या का ये कितने गुना है, 3 गुना है। ठीक, कितना, 3 गुना है। ठीक, कितना है, 3 गुना। और उसने कहा यदि शेषफल 15 हो, 15 हमारा शेषफल, आगे हमारा शेषफल। ठीक, उसने कहा कि पहली संख्या में कहा कि भागफल 5 गुना है, भागफल हमारा 5 आ गया। अब किसका, भाजक का, तो यहाँ पर कितना होगा, 25, क्योंकि उसने कहा है कि भागफल का भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। ठीक, भाजक कितना आ गया हमारा, 25, आगे 25। ठीक, अब कहा उसने कि शेषफल का भागफल का 3 गुना है, ये हमारा 3 गुना है, आगे 3 गुना, सही, आगे 3 गुना। ठीक, आ गया 3 गुना। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें भाज्य निकालना है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, भाज्य। देखते हैं कैसे, यहाँ पर निकालते हैं। देखें, भाजक कितना हमारा, 25 प्लस, ठीक, 25। ठीक, कितने का गुना था, 5 का। ठीक, कितने का, 5 का। कितना शेषफल, कितना, 15। कितना आ गया हमारा, 25, 25 पंजे 125। कितना आ गया, 15, 140, यानी कि भाज्य हमारा आ गया 140, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक, यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अब हम क्या आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे किया, आगे क्वेश्चन लिखते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखती हूँ क्या, जब एक निश्चित ठीक, जब एक निश्चित भाजक द्वारा दो संख्या, ठीक, क्या, दो संख्या को भाग देने पर, दो संख्या को ठीक, क्या, भाग देने पर शेषफल क्रम से क्या, शेषफल क्रम से कितना हो जाता है, 473 और कितना, और 293 प्राप्त होता है। ठीक, क्या, प्राप्त होता है। ठीक, आगे क्या है, जब उन संख्या ठीक, क्या, जब उन संख्याओं का योग ठीक, उस संख्या का योग को उसी भाजक से ठीक, क्या, उसी भाजक से विभाजित किया जाए, शेष का, फिर आगे क्या, शेष का योग ठीक, क्या, शेष का योग हमेशा भाजक से अधिक होता है।
ठीक, आगे क्या है, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल 236 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात करें। तो क्या, भाजक ज्ञात करें। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक, क्या, ये क्वेश्चन लिखा मैंने, हमने क्या करा, ये क्वेश्चन लिखा। ठीक, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कि उसने क्या कहा। ए जब निश्चित भाजक द्वारा दो संख्याओं को भाग देने पर शेषफल क्रम से 473 और 293 प्राप्त होता है। जब उन संख्या का योगों को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेष का योग हमेशा भाजक से अधिक होता है। ठीक, क्या, शेष का जो योग होगा वो भाजक से अधिक होगा। ठीक, आगे कहा उसने शेषफल जो दिया है 236 प्राप्त होता है, तो इसमें भाजक ज्ञात करवा रहा है। ठीक, इसमें क्या, भाजक ज्ञात। अगर इस क्वेश्चन को करना चाहे तो ये क्वेश्चन क्या सेकंडों में हो सकता है। वो कैसे, देखो मैं करती हूँ कैसे होता है, हम देखते हैं सेकंडों में। ठीक, देखते हैं। ठीक, देखना, R1 R2 R3। ठीक, R1 R2 R3। ठीक, R3 देखते हैं कितना है। R1 कितना लिया हमने, 273। R2 लिया हमने 293। और R3 कितना है, R3 कितना है, 236। R3 कितना लिया हमने, 236। ठीक, तो क्या करना है इसमें, देखते हैं। ठीक, देखते हैं आगे क्या, डिवाइडर। ठीक, देखते हैं क्या, R1 प्लस R2, ठीक, प्लस R2 माइनस R3 कितना है। R1 कितना है हमारा 473 प्लस R2 कितना है 293 माइनस R3 कितना है 236। इसको इसमें से माइनस कर देंगे। अगर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 62। इसको इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा 5। ठीक, यहाँ पर कितना आएगा 5 3 5। ये हमारा आंसर आ गया, सेकंडों का क्वेश्चन आंसर हमारा आ गया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, इसका मतलब समझाती हूँ। ये कैसे करा था मैंने, R1 R2 और R3 हमने कैसे करा था। ठीक, इधर बताती हूँ। जब हमने पिछली क्लास में देखा था कि क्या हमने पढ़ा था कि इसमें जब हम क्या करते हैं, जब हम जैसे मैंने संख्या ली 6/4 6/4 और लेती 5 ले ली हमने कितनी 41 कितने ले ली 6 ले ली। ठीक, 6 ले ली। अगर मैं इसको इससे भाग करूँगी तो ये कितना ज़्यादा है 60 से, ये 4 ज़्यादा है। और ये कितना ज़्यादा है, इसको ये 5 ज़्यादा है। ठीक, 5 ज़्यादा होगा। ठीक, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 105 आ गया 105। ठीक, तो इसमें 6 से डिवाइड करूँगी तो कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है 3 ज़्यादा। ठीक, क्या 3 ज़्यादा है। अब हम इन दोनों का योग देखो, इन दोनों का योग कितना है 9 है। 9 डिवाइड किससे कर रहे थे हम, यहाँ पे सॉरी 6 से डिवाइड होगा, 6 से कर रहे थे। ठीक, अब हम 6 से डिवाइड कर रहे थे तो अगर हम इनके योग से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि 6 आएगा। आ गया, यही आ गया। तो इसी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन करा था। ठीक, क्या इसी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन करा था। अब क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक, क्वेश्चन अगला लिखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन आगे।
अब देखते हैं आगे आगे देखते हैं क्रमिक शेषफल। क्या आगे देखते हैं क्रमिक शेषफल। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं। यदि किसी संख्या ठीक, यदि किसी संख्या को 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो शेषफल क्या 1 प्राप्त होता है। यदि भागफल को यदि भागफल को 2 से भाग दें, ठीक, क्या भागफल को 2 से भाग देते हैं तो क्या, तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब क्या शेषफल ज्ञात करें। क्या शेषफल ज्ञात करना है। ठीक, यदि क्या भागफल, यदि मुख्य भागफल से को 6 से भाग दें, यदि 6 से मुख्य से 6 से भाग दे। देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, देखते इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, अगर हम माने क्या, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कोई संख्या ले ली हमने, क्या x। ठीक, क्या ली हमने x। उसने कहा कि यदि किसी संख्या को x से 3 से भाग दे, हमने संख्या मान ली x, हमें इसको 3 से भाग देना है। ठीक, फिर उसने कहा कि हमें शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो हमें शेषफल 1 प्राप्त हो गया। ठीक, फिर उसने कहा यदि भागफल को 2 से भाग दे, भागफल हमने क्या यहाँ पर y मान लिया, तो उसने कहा कि 2 से भाग दे। ठीक, तो क्या शेषफल 1 प्राप्त होता है। ठीक, क्या शेषफल 1 प्राप्त होता है। हो गया 1 प्राप्त। ठीक, आगे ठीक, हो गया क्वेश्चन हमारा। अब आगे देखते हैं कि उसने क्या, फिर उसने कहा तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, शेषफल ज्ञात करना है। ठीक, देखते हैं आगे क्या, y बराबर, ठीक, क्या y बराबर 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर कितना 3। आ गया कितना हमारा 3। ठीक, फिर क्या, फिर उसने कहा कि 3 गुणा 3 प्लस 1। ठीक, आ गया कितना हमारा 10। आ गया हमारा क्या 10। ठीक, अगर इस तरीके से नहीं तो देखो हम करके बताते इसको कैसे। पहले हमारा कितना आया 10, आंसर कितना आ गया 10। ठीक, इसको करते हैं 10 रख के देखते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 10 रख देती हूँ, इसको भाग देते हैं कितने 103 से, 3 9 बार चला गया, कितना आया शेषफल कितना 1 ही आएगा हमारा शेषफल, आ गया था 1। अब ठीक, अब मैं 6 से करती हूँ, कितने से 6 से 10 को, कितना आ गया 1। ठीक, कितना बच गया 4। ठीक, तो आ गया हमारा शेषफल कितना 1, आ गया हमारा कितना शेषफल 1। ठीक, आ गया। अब ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 10।
ठीक, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। आगे लिखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या? एक संख्या ठीक, एक संख्या जब क्रैमाकिक ठीक क्या, जब क्रैमाकिक रूप से कितना 4, 5, 6 ठीक, कितना 4, 5, 6 से विभाजित की जाए ठीक, विभाजित की जाए तो शेषफल तो क्या, तो शेषफल क्रम से कितना होगा 2, 3, 4 ठीक, कितना 2, 3, 4 रहता है। तो संख्या ज्ञात करें। ठीक, देखते हैं कैसे। पहले करता में देखते हैं, संख्या मानी हमने x, क्या संख्या हमने मान ली x को भाग देना है किससे, 4 से, 4 से दिया ठीक, 4 से दिया तो कितना आया y, शेषफल कितना आया 2 ठीक, क्या आ गया 2। अब हमें भाग देना है किससे, 5 से ठीक, किस में देना है, z में, मान ली कोई संख्या हमने z में, शेषफल कितना आया 3 आ गया। अब हमें भाग देना है 6 से, शेषफल कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, यहाँ पर मान लिया हमने क्या 1, तो शेषफल क्या आ रहा है हमारा 4 ठीक, आ रहा है 4। आप करते हैं कैसे देखते हैं, जैसे कि अब आगे करते हैं, 4 आ गया, आगे z बराबर ठीक, क्या z बराबर 6 गुणा मल्टीप्लाई 1 + 4 तो कितना आ गया, ये तो आ गया हमारा 10 ठीक, आ गया 10, आगे y, अब y की वैल्यू रखते हैं ठीक, रखा हमने 5 गुणा 10 ठीक, 5 गुणा 10 शेषफल क्या आता है इसका 3, शेषफल कितना आ गया 3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10 पंजे क्या 50, ये आ गया 53। अब वैल्यू रखते हैं किसकी, z की, अब क्या वैल्यू नहीं z की होगी, y की वैल्यू रखते हैं हम x की, किसकी x की ठीक, क्या x की रखिए हमने, x की कितना, x की वैल्यू कितनी है 4 ठीक, 4 गुणा शेषफल क्या आता है इसका 53 प्लस कितना 2, शेषफल क्या है इसका 2, ऐड करा इसको कितना आ गया, ये आ जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे टोटल कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर कर दी मैं 4 तिया 12 को 2 हासिल 1 4 पंजे 20 और 1 21 ऐड करा कितना 4 1 कितना यानी कि 214 ठीक, आ गया ठीक, आ गया टोटल। अब हमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 214 आ गया ठीक, आ गया। अब हमारा आंसर आ गया कितना 214 ठीक। अब हम आगे देखते हैं ठीक, आगे करा हमने क्या ठीक, अगर ऐसे भी नहीं तो एक ट्रिक है, कैसे देखते हैं कैसे, जैसे कि क्या संख्या कितनी है, ये कितनी संख्या है 4, देखो 4 5 6 ठीक, 2 3 4 ठीक, ये है। अगर इस तरीके से भी नहीं तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये एक ट्रिक के हिसाब से। पहले क्या करा हमने प्लस, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है प्लस ठीक, फिर क्या करना है प्लस, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई ठीक, क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है हमें प्लस ठीक, फिर क्या करना है हमें प्लस ठीक, करें प्लस, देखो कैसे प्लस करा कितना आएगा 10 50 3 53
मल्टीप्लाई करेंगे इसके किसके, तड़ेपन के कितने में, 4 में, 4 तिया 12, कैरी 1, 4 पंजे 20 और 1 21, ऐड करा 2, 4 2, आ गया हमारा आंसर कितना, 14। ठीक, अब हमारा आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक, आंसर कितना आ गया हमारा, 214, ये एक ट्रिक के हिसाब से। ठीक, एक और लेते लेते, जैसे कि हमने लिया दूसरी संख्या ली हमने क्या, ठीक, एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि क्या माना हमने, 5 6 7। ठीक, क्या 5 6 7, दूसरी क्या 3 3 4 5। ठीक, पहले क्या प्लस करा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस। ठीक, क्या 7 और 5 12, 12 छिंग 72। ठीक, कितना 72, 72 4 कितना 76, 76 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 कितना आ गया, ये आ गया 380, ऐड करना है 3, यानी कि 383 हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्या 383 हमारा आंसर आ गया। अगर वैसे करना चाहो, कैसे कौन स्टेप उसके इस तरीके से करना चाहो, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकती हूँ। देखो कैसे देखते हैं कैसे, जैसे कि क्या था 5 6 7। ठीक, संख्या मानी हमने x, संख्या मान ली हमने x। ठीक, संख्या मानी हमने x, डिवाइड क्या, भाग क्या करना है 5 से, 5 से करा, कितना माना हमने y आ गया, शेषफल कितना बचा 3 बच गया, शेषफल कितना बचा 3, फिर 6 से डिवाइड करा, आगे कितना z, शेषफल कितना बचा 4। ठीक, करा 4, फिर क्या 7 से डिवाइड करा, आ गया 1, शेषफल कितना है 5, आगे कितना 5। ठीक, z की वैल्यू रखी, क्या रखी, पहले हमने z की वैल्यू रखी, तो कितना आया, z की वैल्यू रखेंगे 7 गुणा 1 प्लस कितना 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12। ठीक, y की वैल्यू रखी हमने, y बराबर कितना 6 गुणा 2 प्लस कितना, शेषफल कितना है 4, नहीं शेषफल कितना है हमारा 4, 12 12 अच्छा कितना 16। ठीक, कितना आ जाएगा, नहीं यहाँ पर 12। ठीक, कितनी रखी वैल्यू हमने यहाँ पर 12। ठीक, रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ 12। ठीक, कितना आ गया, ये आ गया यहाँ पर 76, कितना आ गया 76। अब रखते हैं x की वैल्यू। ठीक, क्या अब रखी हमने x की वैल्यू कितनी 7, क्या 7 मल्टीप्लाई 7 नहीं 6 76 प्लस कितने, प्लस रखी हमने क्या 3, ऐड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये भी जुड़कर कितना आएगा 8 383। ठीक, यही क्या आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से, ठीक, आ जाएगा आंसर। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या 4 से आगे देखते हैं। जैसे कि हमने बताया कि पहले अगर 4 से हम किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट से विभाजित करते हैं, क्या लास्ट की 2 डिजिट से विभाजित करते हैं। ठीक, फिर हमने करा कि आगे अगर 8 से विभाजित करते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट लेते थे। ठीक, अगर हम 16 से क्या विभाजित करते हैं तो हमें 16 से 4 डिजिट लेने होते हैं। ठीक, देखते हैं, मैं बताती हूँ कैसे, देखते हैं। अगर हम लिखती हूँ, अगर हम 4 से विभाजित कर रहे थे ठीक, क्या अगर हम 4 से विभाजित कर रहे हैं तो क्या, तो लास्ट की क्या 2 डिजिट ले रहे थे। ठीक, ठीक, क्या लास्ट की 2 डिजिट ले रहे थे। ठीक,
ठीक, लास्ट की क्या 2 डिजिट ले रहे थे। ठीक, हम लास्ट की 2 डिजिट ले रहे थे। ठीक, फिर क्या, अगर हम 4 से, ठीक, क्या बताया मैंने, जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो हम लास्ट की 2 डिजिट से विभाजित करते हैं, ठीक, क्या विभाजित करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, अगर हम 8 से करते हैं, अगर हम 8 से विभाजित करते हैं तो हम लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं। क्या, ठीक, क्या लास्ट के क्या 3 डिजिट लेते हैं। ठीक, 3 डिजिट ली हमने। और फिर हम 16 से करते हैं तो हम 4 डिजिट लेते हैं। ठीक, अब जैसे कि मैंने कोई संख्या ली, जैसे कि हमें क्या विभाजित करने होते हैं, क्या 16 से करते हैं। जैसे कि क्या मानी हमने लिख दी मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 10 11 12 13 14 15, ठीक, कितनी 15 16 17 और ले लेते हैं, 16 17 ये ली हमने। और ये हमें डिवाइड करनी है कितने से, 16 से। ठीक, क्या ये हमें डिवाइड करनी है कितने से, 16 से। तो हम क्या लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, ये वाली, कितनी 16 17 डिवाइड करा, कितना रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक, कितना आ गया रिमाइंडर आ गया हमारा 1। ठीक, अगर मैं कहूँ क्या, अगर हम क्वेश्चन ले, क्या अगर क्वेश्चन लिया हमने, जैसे कि हमें क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके 29 डिजिट निकालनी है। क्या निकालिए, 25 निकालनी है, 25 डिजिट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो ये हमें कैसे निकालनी है, देखो कितने से डिवाइड करना है इसको, 16 से। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, 16 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की कितनी 4 डिजिट लेनी है। कितनी, हमें 4 डिजिट लेनी है। कितनी, जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें लास्ट की 4 डिजिट लेनी होती है। ठीक, तो ठीक इसमें कैसे करेंगे, देखो पहला क्या है, ये क्या है 25 तक निकाल लें। 25 से पहले क्या 24, यानी कि 24 25 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसका भी क्या आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, बच गया कितना 1। ठीक, अगर अब हम ले क्या, अगर अब हम आगे और ले क्वेश्चन, जैसे कि हमने क्या करा कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 करके 79 तक की डिजिट निकालनी है। ठीक, निकालनी है और हमें डिवाइड करना है कितने से, 8 से। 8 से हमें डिवाइड करना है तो हम लास्ट की क्या डिजिट लेंगे, जब हमें 8 से विभाजित करना होता है तो हम लास्ट की 3 डिजिट लेते हैं। ठीक, क्या 3 डिजिट लेते हैं। ठीक, अब हम आगे देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक, कितने निकाले हमें, निकाले पहले इस तरीके को देखते हैं। जैसे कि 1 से लेके कितने तक की निकालनी है, 79 तक की निकालनी है। ठीक, पहले हमें निकालनी होती है क्या 1 से 9 तक की। कहाँ तक, 1 से 9 तक की निकालते हैं। अगर हम 1 से 9 तक की निकालेंगे, ठीक 109 से लेके 1 से लेके 9 तक सब सिंगल है। और फिर उसके बाद में जो हम निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक, ये लिखी हमने। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सिर्फ सिंगल है। ठीक, क्या है सिंगल। इसके बाद में सब डबल डबल है। क्या 10 11 12 13 14 15 16 17 बाकी सब डबल है। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो 1 से लेके 2 कितने तक, 9 तक। कितने तक, 9 तक तो क्या सिंगल डिजिट है। कैसी डिजिट है, सिंगल। ठीक, कैसी है, सिंगल है। ठीक, सिंगल से। ठीक, आगे कैसी डिजिट है, सिंगल। ठीक, सिंगल डिजिट होगी
कितने 9। 9 तो हमारी सिंगल डिजिट होगी, ठीक, कैसी होगी, सिंगल होगी, ठीक। आगे और जो हमारी कितनी है, ऋण डिजिट, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऋण डिजिट, ये कितनी है हमारी, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है 8, यानी कि कितनी होगी 16 मान लो, दुगना कर दिया किसका 16, ठीक। कितनी होगी 16 होगी थी, टोटल कितनी है हमारी 16, सिंगल तो 9 है, अगर हम टोटल गिनेंगे तो कितनी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे कितने 16, ठीक। कितने 16, यहाँ 17 नहीं 16 ले लेते हैं, ठीक। 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। 16 लिए हमने, ठीक। तो डिजिट कितनी आई, 2 2 आई, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी डिजिट, कितनी आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, ठीक। कितनी आ जाएंगे 8, ठीक। 8 आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, 8 तो हमारी ये होगी, 9 हमारी ये होगी, प्लस करेंगे कितने आ जाएंगे 17, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 17, ठीक। क्या आएगा 17, ठीक। अब हम देखते हैं कितनी डिजिट आई हमारे यहाँ पर 17 आ गई, ठीक। आ गई तेरी 17। अब हम आगे देखते हैं, ठीक। बताया कि हमें यहाँ तक की निकालनी है, कितने 79 तक की निकालनी है, ठीक। कितनी निकालनी है 1 से लेके 79 तक की, ठीक, निकालनी है। अब देखो कैसे कैसे निकालेंगे, देखो 1 से लेकर 9 तक के, क्या 1 से 2 कितना 9 की निकालनी है, तो कितना हुआ 9 हुआ, ठीक। देखो 9 हो गया। अब हमें क्या, अब हमें निकालनी है कौन सी, टोटल डिजिट, कितने नहीं, अब हमें निकाले रिमाइंडर डिजिट, कितनी है, देखो कितनी होगी ये, ठीक। रिमाइंडर डिजिट कितनी होगी हमारी, ठीक। देखते हैं कैसे, 79 माइनस कितना 9, तो कितनी बची, यहाँ बचेगी हमारी कितनी 70 डिजिट बची, कितनी 70, ठीक। अब निकाले रैंकिंग नंबर, कितने थे 70, ठीक। 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 35 आ गया, ठीक। कितना आ गया 35 आ गया, ठीक। 35 आ गया। डिजिट कितनी बची थी हमारी 9, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 44, ठीक। देखो 44 आ गई हमारी, लास्ट की 2 डिजिट कितनी आएगी 44। 44 से अब इधर को आ जाओ, क्यों 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 करनी है हमें 43, अब हमें सिर्फ 43 यानी कि इसमें भाग देना है, कितनी आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएगी हमारी कितनी, पूरा पूरा कट गई है तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा कितना 0। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0, ठीक। कितना आ गया रिमाइंडर आ गया हमारा 0, ठीक। आ गया कितना 0। अब हम आगे देखते हैं, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, ये तो हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं, देखो कैसे, हमने कोई संख्या ली, जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, संख्या ली, डॉट डॉट करके कितना हमें निकालना है 68 कितनी डिजिट निकालनी है, ठीक। क्या कितनी डिजिट निकालनी है हमें, कितने निकालने, यानी कि 68, ठीक। क्या करना है हमें 1 से लेके कितने 68 तक, यानी कि 1 से लेके 68 तक की क्या डिजिट निकालनी है, क्या निकालनी है डिजिट निकालनी है हमें, ठीक। ठीक, इसकी डिजिट्स निकालनी है, ठीक। देखते हैं कैसे, ठीक। अगर हम 1 से लेके 2 कितने तक 9 तक की निकालेंगे तो कितनी मिलेगी हमें 9 मिलेंगे, ठीक। कितनी मिलेगी 9। अब हम निकालते हैं रैम, ठीक। तो हम इसकी निकालेंगे, हमें कितने मिलेगी 68 में से हमें क्या 9 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 59, यानी कि 59, ठीक। क्या मिल जाएगा 59, ठीक। अब ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक। क्या अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम आगे देखते हैं, या तो हम इससे अगली वाली संख्या ले सकते हैं,
या फिर हम इससे पीछे की संख्या ले सकते हैं, कोई से भी एक डिजिट ले सकते हैं। ठीक, अगर हम अब इन संख्या का निकालें तो देखते हैं, पहले निकालते हैं हम किसका। ठीक, निकालते हैं, देखो इसका देखते हैं पहले। ठीक, इसका। ठीक है, हमें 1 से लेके 2 9 तक की आगे। ठीक, कितनी आगे? 9 तक के आगे। ठीक है, आगे। और डिजिट कितनी हो गई यहाँ पर? अगर हम माइनस करेंगे कितनी, इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 60। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक, आ गया 30। टोटल कितने हो गए हमारे? ठीक, टोटल जो हो गए हमारे कितने हुए? वो हो गए, जो हमारे टोटल थे वो कितना आया हमारा? 30 तो ये हो गया। ठीक, कितना? 30 तो ये हो गया हमारा। ठीक, 30। ठीक, देखते हैं कितना। अब हमारा जो आएगा 30 तो ये हो गया, 9 ऊपर हो गया, कितना होगा? 39। इससे आगे 2 डिजिट और ले लेते हैं हम। एक तो यहाँ पे 39, एक 38, एक 37। ठीक, इतना ले। तो क्या करना है हमें? इसमें से क्या एक डिजिट गायब कर दो, यानी कि 9 को हम गायब कर देते हैं। और फिर क्या, फिर हमें अगर हम डिवाइड करते हैं कितने से, अब 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें लास्ट 3 डिजिट से डिवाइड करना होगा। ठीक, कितने से? 8 से। 8 से काटा कितनी बार चलाएगा? इसमें बची कितनी डिजिट? 7। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया इसका 7। ठीक, आंसर आ गया 7। ठीक, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन अगले देखते हैं। क्या? आगे देखते हैं। अब देखते हैं आवर्ती भिन्न। क्या देखते हैं? आवर्ती भिन्न। आवर्ती भिन्न के क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, क्या देखते हैं? आवर्ती भिन्न। ठीक, जिसके ऊपर जैसे कि बार लगा होता है। लिखती हूँ मैं यहाँ पर क्या। ठीक, आवर्ती भिन्न। जैसे कि क्या लिया हमने यहाँ पर, संख्या मानी 0.2। ठीक, तो हम इसको फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? कैसे लिख सकते हैं इसको? देखो कैसे, 0.3333 डॉट 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 करके। ठीक, ऐसे। आगे लिए हमने कोई दूसरी संख्या ली, जैसे कि 0.25। ठीक, ले ली। इसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ सकता है हमारा? 0.43। ठीक, 4 फिर 4 3 फिर 4 3 डॉट डॉट। ठीक, ऐसे मान लिया। ठीक, ऐसे आ गया। आगे एक और संख्या ली, जैसे कि 0.512334। ठीक, ऐसे ली। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या, यहाँ 2 जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएंगी। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएंगी, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएंगी। ठीक, यहाँ पर 4 आ जाएगी। ठीक, आ जाएंगी। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, कैसे? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 1 1 2 3 फिर 1 2 3। ठीक, ऐसे आता जाएगा 1 2 3। ठीक, डॉट डॉट डॉट। ठीक, आगे ऐसे। ठीक, आगे देखते हैं क्या आ गया। अब हम आगे करेंगे। ठीक, अगर मैं आगे करूं तो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बटे कितना, आगे कितना, नहीं सॉरी, कितना 9। कितना आ जाएगा? 9। अगर हम इसको डिवाइड करते तो यहाँ 9 आ जाएगा। इसको देखते आगे, इसको क्या, इसको आ जाएगा 43 अपॉन कितना, 9 आ गया। ठीक, 9। अगर इसकी बात करें तो इससे क्या, इससे आ जाएगा 1 2 3 9 9। ठीक, आ गया। ठीक है, आ गया। इसको डिवाइड करते आगे देखते कितना आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट, नहीं इसे रहने दो। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर किसी संख्या के ऊपर बार है, ठीक, क्या है, बार, यानी कि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, क्या बार बार रिपीट होती है। ठीक, जैसे कि देखते हैं आगे।
देखो वे संख्या क्या, अगर मैं कहूँ क्या, वे संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते वो होती है अपरिमेय संख्या। क्या, वे कौन सी संख्या होती है? वे संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, वे अपरिमेय संख्या होती हैं। है ठीक। अगर हम जिसको लिख सकते हैं वे संख्या ठीक, वो संख्या का परिमेय होती है। ठीक, आगे जैसे कि मैं बता देख तो कैसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं। देखो कैसे, जैसे कि हमने क्या लिया, हमने लिया क्या 0.333 लिया। ठीक ठीक 33 लिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे डॉट, तो इसको हम कैसे करते हैं, यानी कि 1.3 इसके ऊपर क्या है, हमने वार लगा दिया, इसके ऊपर हमने क्या वार लगाया। ठीक, अगर हम ऊपर से क्या, अगर हम ऊपर से वार हटाते हैं, ठीक ऐसे माने हमने कोई संख्या, तो ठीक क्या माने, ऐसे माने, तो हमने क्या लिया 0.3 इसके ऊपर वार है। अगर हम इसके ऊपर से वार हटाएंगे तो जितनी संख्या के ऊपर वार है उस संख्या के नीचे उतने ही 9 आ जाएंगे। ठीक, कितने आ जाएंगे, यानी कि ये हमारा हो गया आंसर हो गया। मैं दूसरा कौन सा लिखते, जैसे कि 0.123 इसके ऊपर कितने, तीनों की संख्या के ऊपर वार है। ठीक, 12। अगर मैं संख्या, अगर मुझे वार हटाना है तो क्या करना होगा, खाली इतने जितनी संख्या के ऊपर वार है उतने ही नीचे क्या 9 लिख दिए जाते हैं। ठीक, क्या 9 लिख दिए जाते हैं। ठीक, क्यों लिखे जाते हैं, देखो मैं इसे कन्फ्यूज करती, कैसे, जैसे कि हमने संख्या क्या x मान ली। ठीक, x मान ली, लिखा हमने 0.333 ठीक डॉट ठीक डॉट हमने लिखा। ठीक, लिख लिया। अब हम आगे, यहाँ पर हमने संख्या मान ली क्या 10x। ठीक, क्या माने 10x। अगर हम 10x में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9x। 10x मान ली, पहले इसको पूरा करते हैं। ठीक, पूरा करते हैं, जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9x। ठीक, कितनी आ जाएगी संख्या 9x। 9x बराबर कितना 3 आ गया, 9x बराबर 3। इसको करेंगे तो हम x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/9। ठीक, काटेंगे कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा, यानी कि 1/3। ठीक, ये हो गया हमारा कन्फर्म। ठीक, अगर हम आगे लेते हैं, जैसे कि हमने लिया क्या 0.25 इसके ऊपर वार है, क्या इसके ऊपर वार है। ठीक, वार माइनस कितना 2, इसके ऊपर वार और माइनस कितना है 2, यानी कि नीचे क्या है 90। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे, माइनस कितना होगा, यहाँ से जब इसको करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 23 नहीं, यहाँ पर 23 सॉरी 23, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 21। वार कितना था, वार कितना है 2 पर कितना है वार, तो यहाँ पर कितना 90 आंसर। ठीक, आ गया। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि हमने क्या लिया, संख्या ली आगे, मानी हमने कोई संख्या ली। ठीक, आगे ली, जैसे कि हमें वार है किसके ऊपर, देखो 0.1234 इन दो संख्या के ऊपर वार है। ठीक, वार है, तो हमें क्या करना है, ये जो संख्या ये वाली माइनस करनी होती है। क्या, जिस संख्या के ऊपर वार है वो संख्या क्या पहले हमें भी माइनस करनी होती है। ठीक, माइनस करेंगे किसमें से 1 2 3 4 माइनस कितना 12। ठीक, अपॉन क्या कितनी संख्या के ऊपर है वार 9।
ठीक, कितना माइनस करना है हमें, कितनी संख्या, 2 माइनस करनी है, 00। ठीक, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 2 2 1, नीचे कितना है 0 9। ठीक, ये आ गया हमारा क्या, आंसर। ठीक, आ गया हमारा क्या, आंसर। ठीक, एक और लेते हैं, जैसे कि हमने क्या संख्या ली, क्या 0.123, संख्या के ऊपर वार है, कितनी के 2, कितनी संख्या के ऊपर वार है, ठीक, एक संख्या। ठीक, पहले हमें माइनस करना है, क्या 123 में से कितनी संख्या, एक संख्या, कितना आ गया 2 2 2। ठीक, कितनी संख्या के ऊपर वार है, 2, कितने के ऊपर वार है, तो कितना आ गया ये हमारा 122 अपॉन कितना 9, कितनी संख्या के ऊपर माइनस करी थी हमने, 1। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, देखो कैसे और देखते हैं। जैसे क्या हमने लिया, क्या हमने ली, क्या संख्या ली हमने, क्या 0.4 नहीं 0.4 ली, इसके ऊपर क्या है, वार है। ठीक, अगर हम इसके ऊपर वार है तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो 0.4। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये संख्या, इसको हमने कैसे लिखा 0.4 कितना 9। अगर हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 कितना 3, 2/3। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.666 डॉट डॉट ऐसे आएगा। ठीक, आएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा 0.6। ठीक, आ गया। अगर मैं कहूँ कोई बड़ा सा, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया, क्या अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, क्या देखो 0. कितना 124222857 डिवाइड करना है। ठीक, कितने से 0.285285714। ठीक, ये डिवाइड करना है और इनके ऊपर क्या है, वार, इतनी संख्या के ऊपर कितना है, वार है। ठीक, ठीक है, वार है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या लिखी हमने, ये 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 28574 1 2 3 4 5 6। ठीक, संख्या ली हमने 9। अब क्या करेंगे, इसको उल्टा हो जाएगा 1 2 इससे तो ये कट गया, ये इसका दुगना है। ठीक, क्या है, ये जो इसका दुगना है, तो 1/2 हमारा आंसर। ठीक, कितना आ गया 1/2। ठीक, आंसर आ गया। अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिया हमने, जैसे कि ठीक क्वेश्चन लिया हमने, जैसे क्या करना है हमें, ब्रैकेट ठीक लिया हमने, लिखा इसमें क्या 5.88 इसके ऊपर वार। ठीक, क्या इसके ऊपर क्या है, वार है। ठीक, इसे बंद करो, इसको माइनस कितना 4.5 ठीक 58 और इसके ऊपर क्या है, वार है। ठीक, वार है, ब्रैकेट बंद, माइनस। ठीक, माइनस कितना 0.64 इसके ऊपर क्या है, माइनस यानी कि प्लस, क्या है प्लस, कितना 0.6 इसके ऊपर वार है। ठीक, कितना हो गया वार। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 5 ठीक अपॉन में क्या 8/9 आ गया 9। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, -4 अपॉन कितना 58/9 आ गया। ठीक, आ गया। अब क्या माइनस
इसको करूँगी 64, आ गया इसको भी, ठीक। और इसको माइनस करूँगी तो कितना आ गया, कितना 36/9 यानी कि 99, ठीक। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी, इसको इसमें से क्या करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसको बाद में क्या करते हैं, इसको हमें माइनस करना। इसका करने के बाद में हमें क्या यहाँ पर मिलेगा 13 कितना 9, ठीक। सॉल्व करने ने मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था, ठीक। माइनस, ठीक। क्या हुआ, यहाँ की बात करूँ कहाँ पर, अगर मैं इधर की बात करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 1 कितना 1 कितना 9, ये मिल गया हमें, ठीक। मिल गया। अब हम आगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा कि 29.9, ठीक। कितना 29/9। अगर मैं इसको कहूँ तो 0 कितना 29, ये हमारा आंसर है, ठीक। आंसर हो गया, ठीक। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर हम अगली वीडियो में देखेंगे क्या विभाजन के नियम, ठीक। थैंक यू।